Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. नेक्स्ट रिजल्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी स्टेटमेंट से भी एक एमसीक्यू बनता है, और स्टेटमेंट क्या है? इफ थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन, देन लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा बाय थीटा, इसका आंसर 1 है। वैसे अगर हम लिमिट पुट करें तो आप देखें थीटा अप्रोचेस 0 है, डिनोमिनेटर तो 0 हो ही गया। यहां थीटा की वैल्यू 0 लिखेंगे ड्यू टू लिमिट, तो साइन 0 0 हो जाएगा, न्यूमिनेटर भी 0 डिनोमिनेटर भी 0 है। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म, लिमिट पुट करने से 0/0 फॉर्म बनती है। हमने 0/0 फॉर्म को अवॉइड करना है और इस लिमिट को डिटर्मिन करना है। अगर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था एक सॉफ्टवेयर आप यूज करें, डेस्मोस सॉफ्टवेयर है, एफ ऑफ थीटा में इसे कह देता हूं। ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये साइन थीटा बाय थीटा है। अगर इसका ग्राफ आप प्लॉट करते हैं तो इसका ग्राफ ये है। ये ग्राफ है इस फंक्शन का स्टूडेंट्स। तो x की वैल्यू 0 ये है, x की वैल्यू 0 पे इस फंक्शन की हाइट क्या है? तो इस फंक्शन की हाइट 1 है। ये साइन थीटा बाय थीटा का ग्राफ है, आप अभी प्लॉट करके देख लें, लेटर ऑन प्लॉट कर लीजिएगा। ये इस तरह का ग्राफ बनेगा जो एक्स एक्सेस के क्लोज होता जाता है। जो आप एक्स एक्सेस पे आगे मूव करेंगे, लेफ्ट पे मूव करेंगे या राइट पे मूव करेंगे, एक्स एक्सेस के क्लोज होता जाएगा। तो 0 पे लेकिन इसकी हाइट मैक्सिमम होती है, और 0 पे इसकी हाइट कितनी है? 0 पे इसकी हाइट 1 है। तो ये देखें, थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा बाय थीटा, ये फंक्शन 0 पे डिफाइंड नहीं है। क्यों डिफाइंड नहीं है? क्योंकि 0 अगर पुट करते हैं इसमें, डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। डिनोमिनेटर 0 हो गया, फंक्शन अनडिफाइंड हो गया। तो 0 पे ये डिफाइंड नहीं है। लेकिन 0 के क्लोज आके, 0 के नेबरहुड में देखते हैं हम, आप जरा जहां 0 के क्लोज आए तो आप देखें ग्राफ की हाइट कितनी बढ़ रही है। तो ग्राफ की हाइट 1 बढ़ रही है, 1 हाइट तक ग्राफ जा रहा है। इट मींस दैट इस फंक्शन की वैल्यू 1 है 0 के नेबरहुड में। इसका मीनिंग क्या है इस स्टेटमेंट का? थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1। इसका मीनिंग है कि 0 के क्लोज, थीटा जब 0 के क्लोज होगा तो इस फंक्शन की वैल्यू 1 के क्लोज होगी। तो ये थीटा की वैल्यूज हैं एक्स एक्सिस पे। देखें ना, एफ ऑफ थीटा है, एफ ऑफ एक्स भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है साइन एक्स बाय एक्स। साइन एक्स बाय एक्स लिख दें अगर हम, तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, एफ ऑफ थीटा हो सकता है, एफ ऑफ वाई हो सकता है, एफ ऑफ टी हो सकता है। तो क्या है ये फंक्शन साइन एक्स बाय एक्स, जो 0 पे डिफाइंड नहीं है। लेकिन 0 के नेबरहुड में देखते हैं तो इसके ग्राफ की हाइट कितनी बढ़ रही है? 1, यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1 को अप्रोच करती है जब थीटा 0 को अप्रोच करता है या x 0 को अप्रोच करता है। तो ये स्टूडेंट इस फंक्शन की डिटेल है। आप जरा इसका ग्राफ भी देख लीजिएगा और आप मेरी बात की तायीद करेंगे फिर। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जो पास्ट बहुत से पेपर्स में मौजूद है, और it can possibly be in future paper also। तो देखेंगे हम that इसको कैसे प्रूव करना है। इसके लिए हम एक यूनिट सर्कल कंसिडर करेंगे। We will consider a unit circle here। प्रूफ स्टूडेंट्स देखिएगा। इसके लिए मैं कंसिडर करूंगा, कंसिडर अ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल आर जिसका 1 है, ऐसे सर्कल को जिसका रेडियस 1 है उसे यूनिट सर्कल कहते हैं, एज शोन इन द डायग्राम। एज शोन इन द फिगर एंड we draw it। This is very important diagram। विद सेंटर एज शोन इन द डायग्राम को मैं ब्रैकेट कर देता हूं और यहां लिख देता हूं विद सेंटर ओ।
ओ इस सर्कल का सेंटर है। यहां से हम दो रेडियाई इसके ड्रा करते हैं। लेट ओ ए एंड ओ बी, ओ ए एंड ओ बी बी टू रेडियाई। R इज इक्वल टू 1, ये दोनों रेडियाई हैं, रेडियस 1 के इक्वल है, रेडियस 1 के इक्वल है, ये हम विटनेस कर सकते हैं। और हम ओ बी को प्रोड्यूस करेंगे टू डी। यहां लिखेंगे प्रोड्यूस ओ बी टू पॉइंट डी। ओ बी को डी तक प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर ए को डी से मिला रहे हैं। दिस इज पॉइंट डी। ए को डी से मिला रहे हैं, राइट। उसके अलावा परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं बी से ओ ए पे, जो कट करेगा ओ ए को पॉइंट सी पे। डायग्राम समझिएगा स्टूडेंट्स। ड्रा बी सी परपेंडिकुलर टू ओ ए, ये भी हमने किया है। बी सी एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है किस पे, ओ ए पे। यहां 90 डिग्री एंगल आ गया, यहां 90 डिग्री एंगल आ गया। नाउ वी हैव दिस सिचुएशन दैट ओ ए, इसको ऑब्वियसली लिख देते हैं। ऑब्वियसली व्हाट, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये दोनों रेडियाई हैं और रेडियाई 1 है। तो स्टूडेंट ये क्या कर रहे हैं, हम करना क्या चाहते हैं, हम करना क्या चाहते हैं, हम असल में ये करना चाहते हैं कि साइन थीटा बाय थीटा को सैंडविच करना चाहते हैं दो फंक्शंस के दरमियान। साइन थीटा बाय थीटा को दरमियान में रखना चाहते हैं। यानी आप देखें, ये हमने सैंडविच थ्योरम की जो स्टेटमेंट पढ़ी थी वो ये थी, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, ये कंडीशंस थी तीनों फंक्शन पे। ये है हमारा जी ऑफ एक्स और अभी यही फंक्शन है। मैं ये जो हमारा फंक्शन है इसको यहाँ पे लेके आऊँगा, जी ऑफ एक्स की फॉर्म में लेके आऊँगा, जी ऑफ एक्स की पोजीशन पे लेके आऊँगा। और जबकि मेरे पास एफ भी है और एच भी है, एफ और एच नॉन है, जी दरमियान में है। इन नॉन फंक्शंस के दरमियान में मेरा एक ऐसा फंक्शन है जिसको मैं डायरेक्टली इवेल्युएट नहीं कर सकता जिसकी लिमिट, लेकिन मैं ऐसे कर दूंगा कि उस फंक्शन को मैं जी ऑफ एक्स बना दूंगा, यानी सैंडविच थ्योरम में जो जी है वो बना दूंगा, दरमियान में रख लूंगा। और फर्स्ट और लास्ट फंक्शन, मुझे फर्स्ट और थर्ड फंक्शन नॉन होंगे, ये जो अननोन है मेरे लिए ये दरमियान में होगा। तो बाय सैंडविच थ्योरम में कंक्लूड कर लूंगा दैट फर्स्ट और थर्ड की ये वैल्यू है तो दरमियान वाले की भी ये वैल्यू है। तो मेरे पास वो फिर एक ऑप्शन बन जाएगा कि मैं दरमियान वाले फंक्शन जो कि साइन थीटा बाय थीटा में बनाना चाहता हूँ, इसकी वैल्यू को मैं गेस कर सकूंगा बाय सैंडविच थ्योरम। तो अभी मेरा एम ये है कि मैं साइन थीटा बाय थीटा की फॉर्म बनाऊं और उसको दो फंक्शंस के दरमियान सैंडविच कर दूं, राइट। ये मेरा एम है अभी तक। और उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एरिया की हेल्प लूंगा। ये जो ट्राइंगल्स हैं या यहाँ पे एक सेक्टर है, एक तो ये बात की है दैट ड्रा बी सी परपेंडिकुलर टू ओ ए, और ज्वाइन कर रहे हैं ए बी को भी, ज्वाइन ए बी। ए बी तो पहले ज्वाइंट है, पहले बी ज्वाइंट है, लेकिन फिर ज्वाइन करेंगे इन्हें और अब की बार ये स्ट्रेट लाइन के से ज्वाइन होंगे। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग दीज टू, राइट। एक स्ट्रेट लाइन है, एक आर्क है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डायग्राम कंप्लीट हुई है। अब हमारे पास हमने ये ऑब्वियसली लिखा है दैट ओ ए ओ बी रेडियस है और वो 1 है क्योंकि हमने ये यूनिट सर्कल कंसिडर किया है। अब चूंकि एरिया की डिस्कशन करना चाहते हैं, तीन क्वांटिटीज के एरिया को कंपेयर करेंगे जो यहाँ डायग्राम में क्लियरली नजर आएगा और हम उसको मैथमेटिकली यहाँ लिखेंगे दैट कौन सा एरिया लीस्ट है, कौन सा ग्रेटेस्ट है। लेकिन एरिया को किसकी फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, थीटा की फॉर्म में। एरिया इन टर्म्स ऑफ थीटा फाइंड आउट करना चाहते हैं यहाँ पे। तो देखें, एंड ट्राइंगल ओ ए बी सी एंड राइट ट्राइंगल ओ ओ बी सी, ये राइट ट्राइंगल है स्मॉलेस्ट आपके सामने। मैं इस ट्राइंगल का मैं साइन डिफाइन करूंगा।
इस ट्राइंगल में क्या डिफाइन करूंगा, साइन, क्योंकि लेटर ऑन मुझे ये साइन चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे साइन डिफाइन कर रहा हूं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इन दिस ट्राइंगल साइन थीटा डिफाइन करें। इसका एंगल ये वाला जो है ना, ये यहाँ पे एंगल थीटा है। ये डायग्राम भी पार्ट ऑफ सोल्यूशन है, तो हमने थीटा का थ्योरेटिकली यहाँ जिक्र नहीं किया, लेकिन ये एंगल थीटा है। तो अब आप देखें साइन थीटा, साइन थीटा की डेफिनेशन क्या है? साइन की डेफिनेशन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर BC है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? OB है। तो मैं लिखूंगा BC बाय OB। OB 1 है तो ये BC बाय, इट बिकम्स BC, तो BC ही रहेगा। OB लेकिन 1 है, तो यहां से मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू BC आ गई है स्टूडेंट्स, ये आप क्लियरली देख सकते हैं। अब मेरे पास दूसरी राइट ट्राइंगल है और उस पे मैं tan डिफाइन करूंगा। यहां इनिशियली डिस्कनेक्टेड सिचुएशन नजर आती है। एंड राइट ट्राइंगल OAD, पता नहीं चल रहा कि क्यों साइन डिफाइन कर रहे हैं, क्यों tan डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों हमें लेटर ऑन चाहिए। तो देखिएगा tan थीटा क्या डेफिनेशन है? परपेंडिकुलर बाय बेस। ये जो लार्जेस्ट ट्राइंगल आपके सामने नजर आ रही है OAD, उसकी बात हो रही है। इसका परपेंडिकुलर है AD, बेस क्या है? OA 1 है तो AD बाय 1 आ जाएगा, यानी tan थीटा की वैल्यू AD आ जाएगी, या AD की वैल्यू tan थीटा आ जाएगी। BC की वैल्यू sin थीटा है, या sin थीटा BC के इक्वल है। इसके बाद हम एरिया की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था हम यहाँ पे एरिया डिस्कस करेंगे, और एरिया के लिहाज से सैंडविच कर देंगे ये वाला स्ट्रक्चर sin थीटा बाय थीटा। हम एरिया की डिस्कशन करेंगे, sin थीटा बाय थीटा बन जाएगा, उसको दो नॉन फॉर्म्स के दरमियान सैंडविच कर देंगे। जब वो सैंडविच हो जाएगा तो फिर हम कंक्लूड कर सकेंगे उसकी लिमिट, जबकि हमें एंड वैल्यूज की लिमिट, एंड फंक्शंस की लिमिट पता होगी। तो अभी यही हम करने जा रहे हैं। एरिया अभी फाइंड आउट करेंगे, देखें इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो पहले एरिया में फाइंड आउट कर रहा हूं OAB ट्राइंगल का। कैन यू सी ट्राइंगल OAB? तो मैं यहाँ पे देखें ये लिखता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। क्या स्टूडेंट्स आप OAB ट्राइंगल देख सकते हैं डायग्राम में? OAB, ये जो ब्लैक कलर में ये लाइन ड्रॉप हुई AB को ज्वाइन कर रही है, इससे हमारे पास ट्राइंगल बन जाएगी OAB। और अगर हम आर्क के थ्रू चलें A से B तक, तो ये सेक्टर बनेगा OAB। तो दो चीज़ें यहाँ पे, एक है OAB ट्राइंगल विद स्ट्रेट लाइन, और एक है OAB आर्क AB के थ्रू OAB क्या होगा फिर? सेक्टर बन जाएगा। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, राइट? ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला क्या है? 1/2 बेस इनटू हाइट। द फार्मूला विल बी फॉलोड 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब 1/2 बेस क्या है? व्हाट इज बेस? बेस इस ट्राइंगल OAB ट्राइंगल की बेस है OA, और इसकी हाइट है BC। क्या स्टूडेंट्स आप इस बात की गवाही दे सकते हैं दैट ट्राइंगल OAB की हाइट है BC और बेस है OA? तो बेस OA, हाइट BC, दोनों से हमारे पास ये वही नेमिंग आ गई बेस और हाइट की। और अब हम वैल्यू पुट करते हैं जो हमारे पास है। तो वैल्यू क्या है? 1/2। OA तो 1 है, रेडियस है। BC क्या है? BC साइन थीटा है। हमारे पास स्टूडेंट्स ये बनेगा 1/2, OA 1 है और BC साइन थीटा है। तो फाइनली ये हमारे पास बन गया है साइन थीटा बाय 2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB क्या है? साइन थीटा बाय 2। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर की। हमारे पास सेक्टर का नेम क्या है? OAB। अब जब सेक्टर की बात करेंगे OAB, A से B तक अब आर्क के थ्रू जाएंगे, तो OAB क्या बनेगा? सेक्टर बनेगा। सेक्टर के एरिया का फार्मूला पहले से जानते हैं, पार्ट 1 में आपने पढ़ा है 1/2 r स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि r 1 है, तो 1 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी ये थीटा बाय 2 आ जाएगा। यानी आप देखें रेडियस 1 है, 1 स्क्वायर होगा थीटा, तो फाइनली ये थीटा बाय 2 बन जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर भी आ गया।
अब तीसरी चीज जो यहां पे हम फाइंड आउट करेंगे वो लार्जेस्ट ट्राइंगल का एरिया है और वो ट्राइंगल है OAD, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD। अब देखें वही फार्मूला 1/2 बेस इनटू हाइट। अब मैं फार्मूला लिखूंगा नहीं बल्कि उसकी एप्लीकेशन करूंगा यहां पे। 1/2 बेस इस ट्राइंगल की OA है और हाइट है AD। OA तो 1 है, AD क्या है? AD tan थीटा है। वी फाउंड इट अर्लियर। AD किसके इक्वल है? tan थीटा के इक्वल। BC किसके इक्वल है? sin थीटा के इक्वल। तो देखें BC की जगह प्रीवियस पार्ट में हमने sin लिखा है और AD की जगह tan लिखेंगे। तो यहां पे बन रहा है tan थीटा बाय 2। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था दैट हम ये जो फंक्शन है हमारे पास sin थीटा बाय थीटा इसको दरमियान में रखेंगे। तो ये आपके सामने अभी तक की सिचुएशन है दैट हमारे पास 3 एरियाज आ गए हैं जो थीटा के फॉर्म में है। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB sin थीटा बाय 2 है। एरिया ऑफ सेक्टर OAB थीटा बाय 2 के फॉर्म में है। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD tan थीटा बाय 2 के फॉर्म में है। स्टूडेंट्स मैं क्विकली आगे बढ़ूंगा। यहां से हमें पता चल रहा है कि लीस्ट है एरिया ट्राइंगल OAD का। OAB ट्राइंगल का एरिया कम है। फिर ये सेक्टर का एरिया अगर कंपेयर करें ट्राइंगल से, ट्राइंगल ये स्ट्रेट लाइन के थ्रू है और सर्कल आर्क के थ्रू है, तो आर्क में थोड़ा और एरिया इंक्लूड हो रहा है। मींस सेक्टर का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया से बड़ा होगा। तो ये ट्राइंगल है OAB, इसका लीस्ट एरिया है। फिर सेक्टर है OAB, उससे ग्रेटर उसका एरिया है और सबसे ज्यादा एरिया किसका है? ट्राइंगल OAD का। तो मैं इसको ऑब्वियस कह के लिखूंगा from the diagram. It is clear from the diagram that 3 areas can be seen, one least, the other 2 are greater than that. It is clear from diagram. It is clear from diagram. What is clear? Area of A में लिखूंगा, right? Area of ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ये वाला एरिया लेस है किससे? एरिया ऑफ OAB सेक्टर का। एरिया ऑफ सेक्टर OAB। स्टूडेंट्स देखें OAB ट्राइंगल का एरिया, उससे ग्रेटर है OAB सेक्टर का एरिया और सबसे ग्रेटर है एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD का। इट इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम। तो हम अब इन एरियाज को यहां पे लिखेंगे। ये एरियाज हमारे पास फाइंड हुए हैं। हम इन एरियाज की वैल्यूज लिखेंगे विच इज इन टर्म्स ऑफ थीटा। ट्राइंगल OAB का एरिया है sin थीटा बाय 2, तो यहां जाएगा sin थीटा बाय 2 इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया है थीटा बाय 2 और एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD का एरिया है tan थीटा बाय 2। अब स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास फॉर्म है इसमें 2 नहीं है। मैंने आपको बताया ये फॉर्म बनाना चाह रहे हैं तो इसमें 2 नहीं है, तो 2 यहां से हटाएंगे। 2 सबके डिनोमिनेटर में तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहां मैं sin थीटा बाय थीटा को दरमियान में बनाना चाहता हूं तो उसके लिए मैं sin से डिवाइड करूंगा। तो मैं ये देखें ये इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 2 बाय साइन से डिवाइड हो रहा है और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 से मल्टीप्लिकेशन का तो लॉजिक आपको समझ आता होगा क्योंकि डिनोमिनेटर से हम 2 खत्म करना चाह रहे हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो देखें ये दोनों रेसिप्रोकल्स हैं एक दूसरे का। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 1 बनेगा और अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2 से कैंसिल होगा, थीटा बाय साइन बन जाएगा। और देखें स्टूडेंट्स ये क्या लिखा है, ये tan थीटा बाय 2 लिखा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 2 तो कैंसिल होगा और क्या होगा फिर tan न्यूमरेटर साइन डिनोमिनेटर में बनेगा, साइन से कैंसिल होके 1 बाय कॉस बनेगा। इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो 1 बाय कॉस है। देखें स्टूडेंट्स मैंने कहा था कि ये हम दरमियान में लाना चाहते हैं तो इसको दरमियान में लाए हैं लेकिन ये इन्वर्टेड फॉर्म में है। हमारे पास साइन थीटा बाय थीटा होना चाहिए, यहाँ थीटा बाय साइन है तो और करके हम ऐसे लिख सकते हैं 1 sin थीटा बाय थीटा
और cos थीटा। जब ऐसा करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन लेस देन ग्रेटर देन में बदल जाएगा। ये रेसिप्रोकेट करने की जो प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की, जो रियल नंबर्स के दरमियान रिलेशन है उनके रेसिप्रोकल्स के दरमियान उसके अपोजिट रिलेशन है। तो देखिए अब इस पे लिमिट की कमी है। देखिए वो वाला स्ट्रक्चर बन गया लेकिन लिमिट की कमी है, तो मैं लिमिट लिखूंगा इसके साथ, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 1 ग्रेटर देन, इसके साथ भी लिखूंगा लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा बाय थीटा, और थर्ड के साथ भी लिखूंगा लिमिट थीटा अप्रोचेस 0, व्हाट कैन आई राइट, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 और कॉस थीटा। अब देखें स्टूडेंट यहां लिमिट पुट करते हैं तो इस पे कांस्टेंट फंक्शन है, लिमिट का कोई असर नहीं होगा, और ये लिमिट तो हम इवैल्यूएट नहीं कर सकते, इसीलिए इसको सैंडविच किया है, यहां लेके आए हैं, और यहां कॉस थीटा, थीटा अप्रोचेस 0 है, जब यहां 0 पुट करेंगे तो कॉस की 0 पे 1 वैल्यू है। तो ये देखें आप एक ऐसी सिचुएशन तक पहुंच गए हैं जहां पे लीस्ट वैल्यू भी 1 है, ग्रेटेस्ट भी 1 है, लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यूज 1 है, और एक वैल्यू अननोन दरमियान में मौजूद है। तो यहां मैं लिखूंगा बाय सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम अलाउज अस टू कंक्लूड दिस दैट लीस्ट वैल्यू 1 है, ग्रेटेस्ट 1 है, दरमियान में मौजूद अननोन वैल्यू भी 1 है। बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा बाय थीटा का आंसर भी 1 है, क्योंकि ये दो नॉन वैल्यूज के दरमियान सैंडविच हो चुकी है। दिस Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.